ओशो ऐसा कहते हैं कि आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम स्वीकार करें। तो ये बात कभी कभी याद रहती है, कभी कभी भूल जाते हैं। इस बारे में आप कुछ कहिए। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम। जो श्रोता है, देखने सुनने वाले हैं, सबको मेरे प्रणाम। बात सिर्फ प्रणाम की नहीं है, ये कोई नमस्ते मुद्रा नहीं है। बात है भाव दशा की, कि जब कोई हमें परमात्मा कहता है तो हम सारी चिंता, सारे दुख, सारी पीड़ाएं भूल जाते हैं। उसको जब हमें परमात्मा कहते हैं, और वो परमात्मा ऐसा है कि जो भीतर बैठा हुआ है, उस परमात्मा की याद दिलाते हैं ओशो। और ओशो खुद परमात्मा है। वह जब हमको प्रणाम करते हैं, हमारे भीतर बैठे परमात्मा को याद करके हमें उसकी ओर जागृत करते हैं, तो एक गहन भाव दशा से मन भर जाता है, हृदय गदगद हो जाता है। एक बुद्ध पुरुष जब कुछ भी क्रिया, कैसी भी क्रिया करते हैं, तो उस क्रिया से हमारे जीवन में बहुत अंतर पड़ जाता है, बहुत कल्याणकारी घटना बनती है। तो जो बात है कि आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम स्वीकार करें, ये जो भाव दशा है वह याद दिलाने के लिए ओशो बार बार आपको, हम सबको प्रणाम करते हैं। ये जो भाव दशा है वह आज तक किसी बुद्ध पुरुष ने इस तरह से नहीं कहा है। वो बार बार याद दिलाते हैं ओशो प्रणाम करके कि तुम भी बुद्ध हो, तुम भी परमात्मा हो। दूसरे बुद्ध पुरुषों ने ऐसी बातें कही है, मगर जिस तरह से ओशो ने, जिस भाव से ओशो ने कहा है, उस भाव से गहरे जाए तो हमें कभी एक दिन में भी एक बार भी ओशो के वीडियो ऑडियो सुने, देखे, तो इतने भाव से भर जाते हैं कि हम परमात्मा है। और ये छोटी सी याद हमें एक बड़ी सौभाग्य की घटना की ओर ले जाती है। ये बात आपको अजीब सी लगेगी, मगर बहुत सारे सन्यासियों को मैंने देखा है, बहुत सारे मित्रों को मैंने सुना है, देखा है, तो वो कहते हैं कि जब ओशो हमें प्रणाम करते हैं तो हम खुद उस समय एक क्षण के लिए भी हम परमात्मा हो जाते हैं। तो आपकी बात ये सच भी है कि हम बार बार भूल जाते हैं। तो हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारे भीतर का संस्कार का जो स्ट्रक्चर है वो बार बार बीच में आ जाता है। मन एक धुंध की तरह, एक कैओस की तरह है जो बार बार बीच में आ जाता है। जैसे सूरज के आगे बदली आ जाती है, वैसे हमारे भीतर बैठे परमात्मा के आगे एक संस्कार की बदली आ जाती है, एक मान्यताओं की बदली आ जाती है। इसलिए वो बार बार छिप जाता है। इसलिए किसी ने गीत में गाया है कि जरा सामने ताओ छलिए, छिप छिप के बैठे हो। परमात्मा इस अर्थ में हमें छल नहीं रहा, मगर परमात्मा इस अर्थ में, इस मजाक में, इस गीत में ऐसे कहा जाता है कि वो छलिया है, हमसे छुप जाता है। तो सही बात यह है कि परमात्मा छुपता नहीं, परमात्मा तो प्रकाश है, परम प्रकाश है, वो प्रकट ही होता है। मगर हम ही है जो बार बार उसे भूल जाते हैं। हमारा स्ट्रक्चर ही है जो बार बार उससे देखता नहीं और उसे अवॉइड करता है, उसे भूल जाना चाहता है। क्योंकि हमें जो वृत्तियाँ है, हमारे भीतर की जो नेगेटिविटी है, उससे इतना मोह है, इतना प्रेम है उससे, कि हम उस परमात्मा को अवॉइड करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए ओशो जैसे बुद्ध पुरुष बार बार याद दिलाते हैं कि तुम बुद्ध हो, तुम परमात्मा हो। सम्मा सती, यानी एक स्मृति, सम्यक स्मृति ऐसी रखो कि तुम बार बार अपने आप को याद कर सको कि मैं बुद्ध हूँ, मैं परमात्मा हूँ।
ओशो ने एक प्रयोग भी दिया है कि एक ऐसा प्रयोग करो कि 24 आवर्स के लिए तुम बुद्ध हो, परमात्मा हो, इस भाव से जियो। इसमें से छोटा से भी प्रयोग करोगे, थोड़े समय के लिए भी प्रयोग करो, 24 आवर्स के लिए हो सके तो बहुत ही अच्छा है, मगर भूल जाने की हमारी आदत है। इस हिसाब से देखें तो जब भी जितनी देर के लिए भी ये प्रयोग करोगे तो आप आनंद से भर जाओगे, शांति से भर जाओगे और आपका जीवन उत्सवमय हो जाएगा उतनी क्षण के लिए। तो जितनी श्रद्धा और जितनी सबूरी रखोगे उतने समय के लिए तुम बुद्ध हो, तुम परमात्मा हो। तो साईं बाबा, ओशो, ऐसे बहुत सारे बुद्ध पुरुष है, वो आपको बार बार याद दिलाते हैं कि तुम बुद्ध हो। इस भावदशा को हमेशा जीवंत रखना है। वो हमारे भीतर जो संस्कार का स्ट्रक्चर बन जाता है उसे बार बार ओशो दूर करने की कोशिश करते हैं, हमें याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम बुद्ध हैं। सही बात इस तरह से भी हम देखें, जैसे कि महायोगी तंवरिया जी ने कहा है कि सबसे पहले भू यूनिवर्स है, यानी स्थूल शरीर है जो बाहर दिखाई देता है। इसके बाद भुआ यूनिवर्स है जो हमारा माइंड है, दिखाई नहीं देता मगर चलता रहता है और एक कंप्यूटर के स्क्रीन की तरह होता है कि जिसमें बार बार कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस आता ही रहता है और उसका सम्यक उपयोग करना ज़रूरी है, जो हम बार बार भूल जाते हैं। तीसरा है भावदशा का सम्यक उपयोग करना। वही है हमारे भीतर इमोशन की स्थिति और उस शरीर, मन और भाव के पार परमात्मा है, यानी भूव स्व के पार सर्जन है। और उस चौथी अवस्था जो है, जो हम 24 आवर्स के लिए जिए तो उसे तुरीय अवस्था कहते हैं, आनंद की अवस्था कहते हैं। तो एकदम से ये स्थिति नहीं आएगी, पहले झलक मिलेगी, फिर थोड़ी थोड़ी ऐसे झलकें मिलेगी, ऐसे हजारों झलक मिलेगी, जिसे ज़हन में सतोरी कहते हैं। तो उस सतोरी के अनुभव से आपके जीवन में धीरे धीरे परमात्मा का अनुभव होगा और फिर आप जनक की तरह, राजा जनक जैसे कहते थे कि मेरा मुझी को प्रणाम, इस तरह से आप अपने आप को प्रणाम करोगे। अपने भीतर बैठे परमात्मा को जो प्रकट हो रहा है, बार बार होता है, उसे आप देख पाओगे, महसूस कर पाओगे, उसके साथ कम्युनिकेशन कर पाओगे। फिर आप कह सकोगे कि मेरे घट में विराजते महाप्रभु को मेरे प्रणाम। इस तरह से हमारे भीतर जो श्री कृष्ण परमात्मा या जो गायत्री माँ है, कोई भी स्वरूप से नाम दो, अल्लाह कहो, भगवान कहो, गॉड कहो, जो भी स्वरूप है, परम स्वरूप, परम प्रकाश की जो स्थिति है, उस स्थिति का आप अनुभव कर पाओगे। और उस स्थिति को अनुभव करने के लिए आपके भीतर सतोरे की धीरे धीरे जो झलक आए उसे संजोए रखना है। हजारों बार झलक आएगी और हजारों बार आप भूल जाएंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कंप्लेन का और दुख का है। तो भूल भी जाओगे तो कोई बात नहीं, इसके लिए गिल्टी मत रखो और धीरे धीरे याद आता रहेगा और अनुभव आप कर पाओगे कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। भले भूल जाओ मगर बार बार बुद्ध पुरुष याद कराते रहेंगे। फिर तो धीरे धीरे सारा संसार आपको याद दिलाने लगेगा कि आप परमात्मा हो। कोई सुंदर स्त्री देखो तो उसमें भीतर रहा परमात्मा आपको दिखाई देगा। छोटा बच्चा खेलता है तो उसमें रहा परमात्मा दिखाई देगा। वृक्ष में, पत्ते पत्ते में, ज़र्रे ज़र्रे में, एक एक कण कण में आपको उसी की झलक दिखाई देगी। बार बार भूल जाओगे, उसकी चिंता मत करो, मगर जितनी भी बार दिखाई दिया, याद रहा, उतनी बार के लिए परमात्मा को और अपने आप को, सद्गुरु को धन्यवाद देना है। और इस तरह से आप, ओशो ने जो बात की है, आपके ऊपर जो श्रद्धा रखी है, उस श्रद्धा की अनुभूति को पा सकोगे। इसलिए यहाँ मैं रुकता हूँ इस बात के लिए कि आप अपने आप को इस अनुभूति के लिए बार बार तैयार करते रहे और आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम, धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद।